तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से तथा मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 6 की व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या 4, 3, 4 और 5 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसे कर्मयोग, ज्ञान योग और कर्मण्यता की भाषाएं, उसका पूर्ण विवरण उनको समझाया। अब भगवान उसको समझा रहे हैं कि केवल ऊपर से इंद्रियों की क्रिया न करने वाले विषयक चिंतक मनुष्य मिथ्याचारी होते हैं, जो ये कहते हैं कि मैंने अपनी इंद्रियों को, चाहे वो कर्मेंद्रियां हैं चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको बलपूर्वक अपने नियंत्रण में कर लिया, वह मिथ्या है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम आज जो हठात और बलात् अपनी इंद्रियों को, चाहे वो कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, रोकने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वह सर्वथा अनुचित है। अतः भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट रूप से इस बात को गीता में लिखते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़नात्मा मिथ्याचार से उच्यते। अर्थात जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, मतलब जो मन से सोचता रहता है और कर्मों में रोक लेता है, उसकी बात कर रहे हैं। वह मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वह असत्य आचरण वाला कहा जाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ जो मनसा वाचा कर्मणा की बात करते हैं कि जो हम कर्म नहीं करते हाथ से, पैर से, शरीर से, लेकिन मन से जो चीज सोचते हैं, भगवान उसको भी देखते हैं, समझते हैं, उसका भी एक कर्म मानते हैं। यह जानना हमारे लिए इस श्लोक के द्वारा बहुत आवश्यक है। जितने भी हठ योगी हैं वह अपने शरीर से तो क्रियाओं को रोक लेते हैं, लेकिन मन पर उनका नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि मन उनका भी वैसा ही होता है जैसे हम लोगों का होता है। तो जब तक हम मन से नहीं सुधरेंगे तब तक कर्मों से सुधरने से उतना फायदा नहीं होगा। He who retains his organs of action but keeps thinking about the sense object in his mind is deluded and is said to be the false conduct। जो लोग ऊपर से यह दिखाते हैं कि मैं माया से कोई वास्तव में मतलब नहीं रखता, लेकिन मन में रात दिन वही सोचते रहते हैं, तो वह मिथ्या आचरण है। यहाँ मैं इस बात को पहले आध्यात्म के हिसाब से समझाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ उदाहरण देकर भी समझाने की कोशिश करूंगा। शायद यह हमारे जीवन का सबसे प्रमुख श्लोक हो सकता है। कर्मेंद्रियाणि संयम न आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ अविमूढ़नात्मा मिथ्याचार से उच्यते। यहाँ कर्मेंद्रिया पद का अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियों वाक, हस्त, पद, उपस्थ और गुदा से ही नहीं, प्रत्युत इनके साथ 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, क्योंकि इंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रिया कर्म नहीं हो सकते। इसके सिवाय केवल हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियां रोकने से तथा आंख और कान आदि ज्ञानेंद्रियों को न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियां मानी जा गई हैं, इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है पर ज्ञानेंद्रिय शब्द नहीं आता है।
क्योंकि कर्मेंद्रियों में ही उनको जोड़ लिया गया है। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं भी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित कर प्रस्तुत की गई हैं, जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रियां ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। यही विशेषता है गीता की। और में हम जो मन से सोचते रहते हैं उसको कर्म नहीं मानते। केवल गीता है एक ऐसा शास्त्र है, गीता एक हमारा ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मन द्वारा सोची गई क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों से मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। शरीर वामनामो कर्म प्रारभते नर। तात्पर्य यह है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। यद्यपि संयम संयम पद का अर्थ होता है कि इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन अर्थात उन्हें वश में करना, तथापि यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना न होकर हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण है कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। मूढ़ बुद्धि वाला, असत सत के विवेक से रहित मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन सदैव करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान बैठता है। यह सर्वथा अनुचित है, मिथ्याचार है। इसीलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूं, तथापि ऐसी अवस्था में वह उस वस्तुतः कर्म रहित नहीं हुआ। कारण है कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी वह अहंता, ममता और कामना, ये 3 शब्द गीता में बहुत बार आएंगे और इनके विवेक से इनको अपने से दूर करना ही गीता का पूर्ण ज्ञान में सार्थकता पैदा करता है। अहंता, ममता और कामना, ये तीनों काम मन के हैं। यह शरीर के किसी अन्य हिस्से के कर्म नहीं है, यह केवल मन करता है। बुद्धि से इनको ठीक किया जा सकता है। मन इन तीनों चीजों में सदैव लिप्त होता रहता है। अर्थात अहंता, ममता और कामना के कारण राग पूर्वक विष चिंतन के रूप में विष भोग कर्म तो हम करते ही रहते हैं। सांसारिक भोगों को बाहर से भोगा जा सकता है और मन से भी भोगा जा सकता है। बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, जैसे संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी के आने के भय से कर भी देता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं होती। अर्थात हम लोकाचार में या हम अपने आचरण में कुछ कर्मों को रोक लेते हैं, लेकिन मन में वह सदैव रहता है। जैसे कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या सदैव रहती है, कुछ लोगों के मन में मोह अवश्य रहता है, कुछ लोगों के मन में कामना अवश्य रहती है। तो अहंता, ममता और कामना को रोकना ही गीता का प्रमुख उद्देश्य है। अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोग त्यागी हूं। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर से भोगों को अपने से बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भी उन भोगों का चिंतन भी विशेष सावधानी से कर उनका त्याग कर दे। अर्जुन को भी कर्मों का
स्वरूप त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है, वह मिथ्याचारी है। तात्पर्य है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उसे कामना आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक रहना चाहिए। अर्थात अहंता, ममता, आसक्ति, कामना का त्याग सदैव करना चाहिए। और ये चारों कर्म ही मन के कर्म है। वर्तमान में हो क्या रहा है कि जितना हम आज बाहर दिखावा कर रहे हैं, चाहे हम मंदिर जाते हैं, चाहे किसी प्रवचन को सुनने जाते हैं, चाहे हम इन जो आज प्रवचन करता है जिन्होंने अपना व्यापार बना लिया है, वह सब क्या अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से मुक्त हैं? इस बात का कभी यदि आपने अध्ययन किया है और यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जिसकी अहंता, जिसकी ममता, जिसकी आसक्ति और जिसकी कामना मन से दूर हो गई है, वह व्यक्ति पूर्ण साधक है। उसकी शरण में जाने से हमें स्वतः शांति मिलेगी और वही हमें परमात्मा से मिलन करा सकता है। ऐसा यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। वर्तमान में हो क्या रहा है कि लोग बाहर से तो रुकते जा रहे हैं, दिखावा तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन अपने मन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। मन से रात दिन हम उन्हीं बातों को करते रहते हैं और हम जो कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से स्मरण करते रहते हैं, तो हम पाखंडी होते हैं, मिथ्याचारी होते हैं, न कि ज्ञानी। और आज इस तरह के अज्ञानी मनुष्यों का बोलबाला है। सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी ऐसी रूढ़ियां थी, मतलब यह आज वर्तमान में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यदि गीता में लिखा है तो तब भी ये रूढ़ियां थी। लोग करने योग्य क्रिया को छोड़कर इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर बैठ जाते थे और कहने लगते थे कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं पूर्ण हो गया। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं वह धूर्त है। मैं आपको यहाँ कई उदाहरण भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने एक महात्मा को देखा, वह कहीं गए, उनके एक शिष्य ने उनकी बड़ी आव भगत की, उनको खाना खिलाया, उनका आदर सत्कार किया, उनका मान सम्मान किया, उनके रुकने की, ठहरने की, विचरण करने की, भजन करने की, स्मरण करने की, प्रभु पूजा करने की पूर्ण व्यवस्था की। जब वह सबको चलते वक्त दक्षिणा देने लगा तो उसने उन गुरु से भी कहा, तो उन गुरु ने कहा अरे अरे दूर दूर दूर, मैं माया को हाथ नहीं लगाता। तो वह आगे चलने लगा। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं, आप मेरे इस वस्त्र में इसको बांध दो। तो भक्त ने पूछा, प्रभु यदि आपने मन से ही इस माया का त्याग नहीं किया तो इस शरीर से त्याग करने से क्या लाभ? तो वहां वह चारों प्रश्न मैंने स्पष्ट से देखे कि उनकी कामना थी कि लक्ष्मी मेरे पास रहे, उनकी आसक्ति की धन मेरे पास रहे, और उनकी अहंता थी कि लोग मुझे ये समझें कि मैं पूर्णतः धन से मुक्त हूं, मैं माया को हाथ नहीं लगाता। तो उनमें चारों चीज, अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का उदाहरण देखा, इसलिए मैंने उस व्यक्ति को पूर्णतः ढोंगी पाया। आज वर्तमान में जितने भी हमारे धार्मिक गुरु हैं या धार्मिक प्रवचन करता है, आप उनमें इन चार चीजों को देखिएगा तो आप पाएंगे कि उनमें से कोई भी अधिक से अधिक लाखों में कोई एक मिलेगा जो इन चारों से मुक्त है, अन्यथा कोई मुक्त नहीं है। वह केवल दूसरे को ज्ञान बांटते हैं, अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं। जब तक इन चारों का हम मन से इनकी आसक्ति को दूर नहीं करेंगे,
अहंता, ममता, आसक्ति और कामना, तब तक हम परमात्मा से इस आत्मा का मिलन कराने में सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। अतः भगवान ने इस तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 6 में स्पष्टतः इन 4 आचरणों का विशेष रूप से वर्णन किया है। अहंता, ममता, आसक्ति और कामना, ये बाहर से रोके जा सकते हैं। जब तक आप इन्हें मन से नहीं रोकेंगे तब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। आज हमें जो सीखने की विशेष आवश्यकता है वह यह है कि हम कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन जब तक नहीं निकालेंगे तब तक असत्य आचरण कर रहे हैं। रोज मंदिर जाने की, रोज आचरण सुनने की, रोज घर में गीता पाठ करने की, रोज रामायण का पाठ करने की आवश्यकता है। वह इसलिए कि हम इन चीजों को छोड़ना चाहते हैं। यदि हम केवल इन चीजों को कर्मेंद्रिय से छोड़ रहे हैं, मन से नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम अधूरा काम कर रहे हैं। मैं उनके इन आचरणों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह बात अवश्य कहना चाहता हूं, जब तक वो मन से, गीता में तीनों चीजों की शुद्धि की बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं, मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से और कर्म से। तो हम कर्मेंद्रियों द्वारा कुछ चीजों को हलात और बलात् रोकने की कोशिश करते हैं, केवल मन से उन चीजों को कभी दूर करने की कोशिश नहीं करते। अतः हमें सबसे पहले अपने विचारों को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। गीता का पढ़ने का, गीता का समझने का, तभी हमारे जीवन में कोई महत्व आ सकता है। और यदि हमने अपने विचारों को, अपने आचरणों को, अपनी वाणी को नियंत्रित नहीं किया तो कर्म आप बलपूर्वक नियंत्रित कर लीजिए, उससे लाभ होने वाला नहीं है। और यदि अपने आपने विचारों को नियंत्रित कर लिया तो कर्म फिर होने का स्वभाव नहीं रह जाएगा, क्योंकि कर्म तो स्वभाव बस पैदा ही हमारे चिंतन से होते हैं। अतः सबसे पहले चिंतन को ठीक करना आवश्यक है। आज की इस व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं 7वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।